तो दोस्तों ये संडे होने वाला है यूएफसी का 321 इवेंट टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गान की यहाँ पे हेवीवेट डिवीजन के लिए फाइट होने वाली है। और उसी कार्ड में यहाँ पे फाइट होने वाला है उमर नुर्मागोमेडोव वर्सेस मारियो बटिस्टा की। और दोस्तों ये फाइट होने वाली है अबू धाबी में और ये फाइट की मेन कार्ड 11 PM से शुरू होगा और मैं इसका लाइव स्ट्रीमिंग भी करूंगा और रात को जगूंगा आप सबके लिए। आप सबको अटेंड करना है, हम साथ में देखेंगे। मैं प्रेडिक्शन से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग टू, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग टू। तो अगर आप कहीं बेटिंग करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। मैं मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग टू पॉसिबल प्रेडिक्शंस यहाँ पे बताऊंगा। और दोस्तों इलिया टुपुरिया वर्सेस पैडी पिम्बलेट की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। सारे ये कह रहे हैं कि उनकी फाइट यहाँ पे कंफर्म होगी कि नहीं, ये हम डिटेल में समझेंगे। क्या सच में यहाँ पे ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट आई है डेना व्हाइट से या यूएफसी से इलिया वर्सेस पैडी पिम्बलेट के बारे में, या फिर ये फाइट एक फेक न्यूज है, ये भी समझेंगे हम। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एमएमएफ फाइट वाला। दोस्तों यूएफसी के हेवीवेट डिवीजन के टैंक्स की यहाँ पे टक्कर होने वाली है यूएफसी 321 में, टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गान। और इस फाइट की कोई यहाँ पे हाइप नहीं बनी, ना इस बारे में कोई बात कर रहा है, ना यूएफसी इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। और मुझे दोस्तों हेवीवेट डिवीजन काफी इंटरेस्टिंग लगता है, काफी यहाँ पे जबरदस्त मैचअप्स होते हैं ये हेवीवेट डिवीजन में। और दोस्तों ये आज का नहीं है, हेवीवेट डिवीजन हमेशा ब्रूटल और एक्सट्रीम रहा है यूएफसी में। और दोस्तों यहाँ पे सीधा मैं प्रेडिक्शन पे आने वाला हूँ। मैं ये नहीं बताऊंगा कि टॉम एस्पिनल की स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे सिरिल गान की वीकनेस क्या है, इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा टेक्निकल चीजें पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें उन फाइट्स के बारे में अच्छा लगता है जहां पे टक्कर की फाइट्स हो। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये टक्कर की फाइट है। और फ्रैंकली बताऊं तो सिरिल गान यहाँ पे मुझे जरा भी टक्कर के नहीं लगते टॉम एस्पिनल के अगेंस्ट। और मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है सेकंड राउंड के अंदर ही टॉम एस्पिनल सिरिल गान को नॉकआउट कर देंगे। आपको मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों मैं यहाँ पे टॉम एस्पिनल को चूज कर रहा हूँ ओवर सिरिल गान। सबसे पहले तो टॉम एस्पिनल 32 ईयर्स का है, यंग है। 73% ऑफ हिज फाइट्स उसने नॉकआउट से जीती है, मतलब 15 फाइट्स में से 11 फाइट्स उसने नॉकआउट से जीती है। और 73% नॉकआउट रेशियो एक फेनोमिनल रेशियो है दोस्तों। और टॉम एस्पिनल ने पाओलोविच, ब्लेड्स, वोल्कोव जैसे महाबलियों को नॉकआउट कर दिया है दोस्तों। और टॉम एस्पिनल की कोई भी फाइट उठा के देखो, यहाँ पे एवरेज यहाँ पे 2 मिनट के ऊपर भी कोई फाइट उसने नहीं खेली, 2 मिनट में ही वो नॉकआउट कर देता है फर्स्ट राउंड के। ये भी एक सोचने वाली बात है दोस्तों। और टॉम एस्पिनल के स्किल्स के बारे में बात करें तो ब्राजीलियन जिजित्सु में वो ब्लैक बेल्ट है और हेवीवेट होने के बाद भी इतना ज्यादा फास्ट मूव करता है जैसे लाइट वेट डिवीजन में बिल्कुल वैसे ही टॉम एस्पिनल भी होता है, बल्कि इतना हेवी होने के बाद। स्ट्राइकिंग और फिनिशिंग की एबिलिटीज बहुत ज्यादा है टॉम एस्पिनल के पास। और ये फाइट में मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ग्राउंड गेम होगा, ये फाइट क्लियर स्ट्राइकिंग होने वाली है। और सिरिल गान का तो हमें पता ही है, यहाँ पे उसका किक बॉक्सिंग और मुay थाई बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे ग्राउंड गेम हमें देखने नहीं मिलेगा। और आपको पता होगा जॉन जोन्स के साथ जब फाइट हुई तो उसका क्या हशर कर दिया जॉन जोन्स ने। और टॉम एस्पिनल की फाइटिंग स्टाइल मुझे काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव लगती है दोस्तों। कहने का मतलब टॉम बॉडी को फॉरवर्ड पुश करता है और मूविंग फॉरवर्ड वो अपना पावर जनरेट करता है एक बढ़िया पेस में। और ओपोनेंट को यहाँ पे वो मौका ही नहीं देता कि वो रेजिस्ट करे, यहाँ पे उसको टैकल करे उसके स्ट्राइकिंग को। तो मेरा प्रेडिक्शन इसके बारे में बड़ा सिंपल है, टॉम एस्पिनल का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है और उसके पास ऐसे ऐसे टूल्स है, ऐसे वेपन्स है कि यहाँ पे वो सिरिल गान को नॉकआउट कर सके। पर दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ ये एक फाइट गेम है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्या पता यहाँ पे सिरिल गान भी जीत जाए। बट मेरा प्रेडिक्शन बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, टॉम एस्पिनल 2 राउंड के अंदर सिरिल गान को नॉकआउट कर देंगे। तो अब बात करते हैं उमर नुर्मागोमेडोव वर्सेस मारियो बटिस्टा के बारे में। देखो काफी लोगों ने यहाँ पे मारियो बटिस्टा को अंडरडॉग समझा है ये फाइट के लिए, पर उनको पता नहीं मारियो बटिस्टा बहुत ही स्किलफुल फाइटर है, ऐसी ऐसी टेक्निक्स है उसके पास कि वो उमर नुर्मागोमेडोव के ऊपर भारी पड़ेगा। मारियो बटिस्टा की पास की मैचेस देखो, मैं उसको वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटर मानता हूं। और दोस्तों ये फाइट के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं लगता कि ये फाइट नॉकआउट तक चली जाएगी। मुझे ऐसा लगता है ये फाइट जाएगी डिसीजन तक, या फिर हमें सबमिशन भी देखने मिल सकता है। बट मेरा अंदाजा ये है कि ये फाइट डिसीजन तक ही जाएगी। और उमर के बारे में बात करें तो उमर काफी सेफ खेलने वाला बंदा है, उसकी फाइट्स को थोड़ा ऑब्जर्व करो कि वो हमेशा अपने हेड को सेफ पोजीशन में रखता है और तब जाके अच्छी स्ट्राइकिंग करता है। एग्रेसिवली स्ट्राइकिंग दिखाने के बाद भी अपने हेड को सेफ रखना एक बहुत बड़ी स्किल है दोस्तों। मेरा आपके अगेंस्ट ही मैच देखो आप, कितना सेफली खेला है यहाँ पे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड उमर नुर्मागोमेडोव ने। और मारियो की बात करें तो 8 विन स्ट्रिक पे चल रहे हैं दोस्तों। और मारियो के एवरेज ज्यादा फाइट्स यहाँ पे यूनानिमस डिसीजन से जीती है, पर यूनानिमस डिसीजन होने के बाद भी किस तरीके से उसने अपने ओपोनेंट्स को डैमेज किया है। मैं चाहता हूं कि जिन जिन को पता नहीं मारियो की फाइट जरूर देखना आप दोस्तों। जिन जिन को लगता है उमर नुर्मागोमेडोव यहाँ पे टेक डाउन कर लेंगे तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। हालांकि मैं मानता हूं उमर नुर्मागोमेडोव का टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा है, मारिको उसका टेक डाउन डिफेंस कर लेंगे। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मारिको का ग्राउंड गेम, इतना आसान नहीं है उमर को टेक डाउन करना। टेक डाउन अटेम्प्ट्स तो बहुत होने वाला है उमर की तरफ से, पर यहाँ पे सक्सेसफुली अटेम्प्ट्स बहुत कम रहने वाले हैं दोस्तों। देखो दोस्तों उमर नुर्मागोमेडोव का कोर है कॉम्बैट सांबो, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कॉम्बैट सांबो हावी हो जाता है ब्राजीलियन जिजित्सु के ऊपर, और अक्सर यही देखा गया है। कुछ ऐसे टूल्स है कॉम्बैट सांबो खेलने वाले फाइटर्स के पास, वो ओपोनेंट की ग्रैपलिंग को होल्ड बैक करते हैं।
देखो दोस्तों, मेरे लिए तो काफी टफ है इस फाइट का प्रेडिक्शन देना, पर मुझे ये फाइट बहुत ही ज्यादा 50-50 लगती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट में उमर नूरमगोमेडोव बाजी मार देंगे। उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी है, उनके पास ऐसे टूल्स है, ऐसे वेपन्स है कि वो मारियो बटिस्टा को रोक पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं मोस्ट अनऑफिशियल न्यूज के बारे में, पैडी पिम्बलेट वर्सेस इलिया टुपुरिया। ऐसा कहा जा रहा है कि इलिया वर्सेस पैडी पिम्बलेट यहाँ पे एग्री हो चुका है, यहाँ पे ये दोनों फाइटर्स ने एग्री करा है इस फाइट के लिए, और ये चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी हॉट न्यूज बन चुकी है। पर यहाँ पे यूएफसी और डेना व्हाइट के थ्रू कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ हवा चल रही है, कुछ टॉक्स होंगे इन दोनों के बीच में, इनके मैनेजर्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे, यूएफसी से बात कर रहे होंगे कि इन दोनों की फाइट हो जाए। दूसरा, मैंने मेरे काफी वीडियोस में बोला है और आज भी बोल रहा हूँ कि पैडी पिम्बलेट यहाँ पे डिजर्व नहीं करते टाइटल शॉट। रीजन बड़ा सिंपल है दोस्तों, पैडी पिम्बलेट टॉप 5 फाइटर्स में नहीं आते लाइट वेट डिवीजन में, ना उसने कभी टॉप 5 फाइटर्स के साथ फाइट करा है लाइट वेट डिवीजन के। अब लोग ये भी बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि टोनी फर्ग्यूसन के साथ उसने फाइट करी। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, टोनी फर्ग्यूसन अपने प्राइम में नहीं थे, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और काफी ऑलरेडी लॉसेस झेल चुके थे। सेम सिनेरियो माइकल चैंडलर के साथ भी था, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि पैडी पिम्बलेट यहाँ पे टाइटल शॉट डिजर्व नहीं करते। पर डेना व्हाइट की अगर ऐसी स्ट्रेटेजी हो कि उसको इलिया टुपुरिया के चैंपियन बना के रखना है, तो पैडी पिम्बलेट के साथ वो फाइट करवा देंगे, बिकॉज उनको भी पता है कि पैडी पिम्बलेट यहाँ पे इजी फाइट है इलिया के लिए, और इलिया लिटरली उनको खा जाएंगे फाइट में। और अगर जस्टिन गेजी के साथ फाइट होती है इलिया टुपुरिया, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि जस्टिन गेजी जीत जाए, बिकॉज उसकी स्ट्राइकिंग नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। पर अगर पैडी पिम्बलेट के साथ फाइट हो जाए तो इलिया इस फाइट को लेकर जाएंगे आराम से। पर अगर इलिया वर्सेस पैडी की फाइट यहाँ पे फिक्स हो जाती है तो बहुत ही एंटरटेनमेंट मिलने वाला है दोस्तों। काफी ज्यादा यहाँ पे पर्सनल लेवल पे ये फाइट ऑलरेडी हो चुकी है, इन दोनों के कुछ पर्सनल ग्रजेस है, बहुत ज्यादा ट्रैश टॉकिंग करते हैं एक दूसरे के लिए, और ये बंदे एक दूसरे को बिल्कुल पसंद भी नहीं करते। तो दोस्तों ये बात तो पक्की है कि इन दोनों की फाइट अगर फिक्स हो जाती है तो मजा तो आने वाला है। और जैसे यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना कि अगर इलिया वर्सेस पैडी की यहाँ पे फाइट फिक्स हो जाती है तो इलिया टुपुरिया कौन सा पैड यहाँ पे पैडी को पहनाएंगे, ये वाला कि वो वाला। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, और साहिल साइनिंग ऑफ।